हेलो माय डियर, आज मैं फिर आपके लिए साइंस लाया हूँ क्लास 6 का, जो कि मैं चैप्टर 10 स्टार्ट किया था, एनिमल्स फॉर्म्स एंड फंक्शन, जिसमें हमने पीछे क्लास में ये फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन डिस्कस किया था। तो देखिए माय डियर, आज आपका टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन। जैसा कि आपको पता है, ह्यूमन मीन्स इंसान या मानव, और स्केलेटन मीन्स होता है कंकाल, जो कि हमने आपको पीछे वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम देखेंगे ह्यूमन द ह्यूमन स्केलेटन हैज 4 बेसिक पार्ट। ये जो हमारे इंसान का, मतलब हमारे शरीर का जो कंकाल है, हड्डी है, ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला डिवाइडेड है द स्कल, द बैकबोन या स्पाइन। इसी दोनों एक ही चीज है। ठीक है, बैकबोन बोलिए या स्पाइन बोलिए, दोनों एक ही चीज है। पहला हो गया आपका द स्कल, बैकबोन, द रिब्स एंड द लाइन्स। मतलब हमारा जो शरीर का, पूरे शरीर का हड्डी जो है, टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेके नीचे, 4 पार्ट में डिवाइड है। स्कल, बैकबोन, स्पाइन, रिब्स एंड लाइम्स। लाइम्स मीन्स हो जाएगा आपका हाथ पाँव। ठीक, लाइम्स मीन्स क्या हो जाएगा? हाथ पाँव। स्कल मीन्स खोपड़ी, आपको तो पता ही है, जो क्या। स्पाइन भी हम बता दिए पिछले वीडियो में। आप देखते हैं एक एक करके। ठीक है, वो है आपका पहला स्कल। स्कल मीन्स क्या हो गया? खोपड़ी। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं बगल में हमारे सुपर स्मार्ट हीरो एकदम ही करके हंस रहा है, वेरी स्मार्ट। आंख फुट्टा, दांत तो है, आंख नहीं है। देखिए अब इसमें स्कल में कॉपी हो गया। द स्कल इज द बोनी स्ट्रक्चर दैट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट योर ब्रेन। बोनी मतलब हड्डी का, बोन से बना हुआ। कहता है कि स्कल क्या है? एक बोनी स्ट्रक्चर है, ढांचा है, संरचना। स्ट्रक्चर मीन्स ढांचा या संरचना। ठीक है, स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है? ढांचा या संरचना। तो ये हड्डी का बना हुआ है, जो करता क्या है? हमारे ब्रेन को, इसी इसी के अंदर में क्या आता है? स्कल का खोपड़ी के अंदर में क्या होता है? हमारा ब्रेन होता है, दिमाग। ठीक है, दिमाग ये क्या होता है? इसको प्रोटेक्शन करता है। कौन करता है? स्कल। कौन प्रोटेक्शन करता है? स्कल। ठीक है, अब देखिए, द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम इंजुरी। और किससे बचाता है? इंजुरी से। इंजुरी मीन्स क्या हो गया? घायल। इंजुरी मीन्स क्या होता है? घायल मतलब चोट। ठीक है, कौन बचाता है? स्कल। द स्कल हैज 2 मेन पार्ट। ये जो हमारा पूरा खोपड़ी है, ठीक है, इस खोपड़ी को मुख्य रूप से, एक्चुअली है इसका बहुत सारा पार्ट, ठीक है ना, लेकिन इसको मुख्य रूप से 2 पार्ट में डिवाइडेड है। अब वो देखिए कौन कौन सा पार्ट है। ठीक, तो पहला है आपका क्रेनियम। पहला आपका क्रेनियम, दूसरा है फेसियल। कहते हैं क्रेनियम। द क्रेनियम इज द पार्ट ऑफ द स्कल दैट होल्ड्स एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन इन a large cavity। कैविटी मीन्स होता है वो खड्डा, गड्ढा। खड्डा बोलो या गड्ढा बोलो, ठीक है। कैविटी मीन्स होता है खड्डा या गड्ढा। जिसने बोलते हैं दांत में कैविटी हो गया, तो कहा दांत में कैविटी मतलब क्या होगा? दांत सारे के दांत में क्या होता है? खड्डा हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो ब्रेन है, खोपड़ी, खोपड़ी जो है अंदर से खोखला है, उसी खोपड़ी में क्या होता है? ब्रेन रहता है। ठीक, तो ब्रेन को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो ये कहता है क्रेनियम इज द पार्ट ऑफ द स्कल। क्रेनियम वो पार्ट है जहां पे क्या करता है? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो उसी को क्या कहता है? क्रेनियल वाल्ट। जहां पे हमारा ब्रेन होती है, उस पार्ट को क्या कहेंगे? क्रेनियल वाल्ट कहेंगे। ठीक है, अब कहता है 8 flat bones are fitted together forming a protective box for the brain। ठीक है, जैसे कि आपको पता है इसमें क्या है? 8, हमारा जो ब्रेन है ऊपर का, ठीक है, खोपड़ी जिसको बोलते हैं स्कल, इसका जो ऊपर का पार्ट, ये जो क्रेनियम है, ये ऊपर का पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या है? 8 हड्डियां हैं टोटल फ्लैट, तब जाकर के एक पूरा बॉक्स बना। उस बॉक्स में क्या होती है? हमारा ब्रेन होता है। ठीक है, क्या होता है? ब्रेन होता है, जो कि एकदम बिल्कुल सुरक्षित होता है। अब देखिए फेशियल बोन मतलब चेहरे का बोन। ठीक है, कहता है कि 14 बोन्स, मतलब 14 मतलब 14, आपको पता है। 14 बोन्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो से अलग अलग शेप का जो 13 हड्डी है। ठीक है, क्या हुआ है? फ्यूज हो गया है। फ्यूज मतलब होता है वो क्या होता है? घुल मिल जाना, मतलब 2 हड्डी एक हो जाना। ठीक है, ये फ्यूज हो गया है टुगेदर टू फॉर्म द फेशियल। और ये क्या किया? चेहरे का हड्डी बन गया। द अपर जॉ इज अ फिक्स्ड। और हमारे जो चेहरे का ऊपर का जो हड्डी होता है, जहाँ पे नाक होता है, यह हड्डी फिक्स होता है। एंड द ओनली द लोअर जॉ इज अ मूवेबल। और सिर्फ नीचे का हड्डी क्या होता है? मूव करता है, जिसको हम
रोटी चबाते हैं नीचे से नीचे का पोर्शन दाढ़ी जिसको बोलते हैं, ये क्या करता है, मूव करता है। द मूवमेंट ऑफ दिस जॉ इनेबल अस टू ईट एंड ड्रिंक। यही नीचे का जो हड्डी है मूवेबल होने की वजह से हम क्या कर पाते हैं, किसी भी खाना को खा सकते हैं या पानी पी सकते हैं या स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ बच्चे पूछ रहा होगा कि सर इसका मीनिंग क्या होगा, इसका हिंदी क्या होगा। जैसे आपको पता है ना, फेशियल, फेशियल मतलब चेहरे का हड्डी। ठीक है। एक और ऊपर में था क्रेनियम। ठीक है। अब ये क्रेनियम और ये क्रेनियल वॉल्ट, मैं ये कहना चाहता हूँ बाबू कि साइंस है ये, साइंस के साइंस में ना कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, इंग्लिश वर्ड, जिसका हिंदी करना उचित नहीं होता है, जिसे आप इंग्लिश में ही पढ़े तो आगे काम आएगा। तो कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको इंग्लिश में ही याद रखना और समझना अच्छा होता है। ठीक है। तो इसको कुछ कुछ वर्ड्स का हिंदी नहीं होता, ये होता ज़रूर है, लेकिन इंग्लिश से है ये बुक, इंग्लिश मीडियम में है, आप लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इसीलिए इंग्लिश में ही याद रखना अच्छी बात होती है। ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, नेक्स्ट है बैकबोन और दी वर्टेब्रल कॉलम, जिसको हम स्पाइन भी कहते हैं। ठीक है। बैकबोन जिसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। ठीक है। इसी को हम वर्टेब्रल कॉलम भी बोलते हैं, मतलब ये जो हमारा पीछे रीढ़ की जो हड्डी है, ठीक है, इस तरह से रीढ़ की हड्डी होती है, इसको 3 नाम से बोला जाता है। पहला एक बैकबोन बोल सकते हैं, इसी को वर्टेब्रल कॉलम भी बोल सकते हैं, इसी को आप स्पाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है। क्लियर। अब देखिए, कहता है बैकबोन और वर्टेब्रल कॉलम इज अटैच्ड टू दी स्कल, मतलब ये जो वर्टेब्रल कॉलम होता है, यहाँ पीछे रीढ़ की जो हड्डी होती है, ठीक है, ये क्या होता है, ब्रेन में अटैच होती है, खोपड़ी में, स्कल में अटैच होती है। ठीक है। अभी दिखाता हूँ, ये देखिए है ना, हमारा क्या है, ये हमारा हो गया खोपड़ी, स्कल। ठीक। और ये क्या है, वर्टेब्रल कॉलम, जिसको स्पाइन या बैकबोन बोलते हैं, क्या है इसमें, यहाँ पे अटैच है। तो ये क्या करता है, हमें सपोर्ट करता है, यहाँ पे अटैच है, ये सपोर्ट करता है स्कल को, इसी हड्डी पे टिका हुआ है। ठीक। अब देखिए आगे क्या कहता है, द स्पाइन इज द सपोर्टिंग रॉड ऑफ फॉर दी स्केलेटन। ये जो भी स्पाइन हमने दिखाया आपको, ये स्पाइन बोलिए, वर्टेब्रल कॉलम बोलिए, बैकबोन बोलिए, क्या करता है, ये स्केलेटन का एक सपोर्टिंग रॉड है ये। ठीक है। ये पिलर है, एक तरह से समझिए, रॉड है ये, जिसकी वजह से हमारा पूरा शरीर क्या आता है, हमारा ब्रेन क्या है, सब खड़ा है, सपोर्ट कर रखा है इसको। ये जो स्पाइनल है, ये क्या है, सपोर्ट करता है। इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड। अब ये क्या करता है, बैकबोन है ना, ये जो हमारा ये बैकबोन है, इसमें ना बहुत छोटा गैप भी है, इसके अंदर में हड्डी खोखला, ये जो हड्डी है अंदर से खोखला है, जो कि मैंने आपको पीछे वाला वीडियो में बताया था, मोतियों की माला के बारे में हमने बताया था कि मोती में क्या होता है, सब में क्या होता है, मोती में अंदर से छेद होता है, जब धागा घुसाते हैं तो इधर से धागा लेकर के इधर से निकल जाता है। तो इसी तरह से ये जो वर्टेब्रल कॉलम है, इसमें 32-33 ऐसे कुछ होते हैं, सब में क्या होता है, खोखला होता है, इसी के अंदर से एक धागा गया होता है, उसी धागा को हम स्पाइनल, ये स्पाइन है, ऐसे के अंदर धागा रहता है, उस धागा को बोलते हैं स्पाइनल कोड। एक्चुअली वो धागा नहीं होता है, वो नस होता है, जो कि पूरे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाता है। अब वो बहुत ही डेलिकेट होता है, क्या होता है, डेलिकेट। डेलिकेट मीन्स क्या होता है, मुलायम, कोमल। ठीक है, बहुत ही कोमल होता है। विच कंटेन नर्व्स, इसमें क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड में नर्व्स होती है, एंड ब्लड वेसल्स, मतलब खून वाली नस होते हैं। ठीक है। दी, अच्छा देखिए, पहले यहाँ पर आप दिया है सर्विकल वर्टेब्रल। अच्छी जो वर्टेब्रल कॉलम है, इसको भी 3-4 पार्ट में डिवाइड किया है, मतलब यहाँ से जो आपको रेड दिख रहा है, ठीक है, जो सीधा होता है सीने तक का, इसको बोलते हैं सर्विकल वर्टेब्रल। और फिर यहाँ सीने से लेके नीचे जो पूरा बैकबोन हो जाता है, पीछे पीछे कटी, अच्छा यहाँ तक दिया हुआ है, इसको बोलते हैं थोरेसिस वर्टेब्रे, थोरेसिस वर्टेब्री। और उसके बाद नाम दिया है नीचे में लुम्बार वर्टेब्री, मतलब 3 पार्ट में टोटल नाम, टोटल को डिवाइड है, 3 पार्ट ऊपर में था, देखिए एक पार्ट और है सैक्रम, इस पार्ट को सैक्रम बोलते हैं, नीचे वाले को कोशिक्स, कोशिक्स जो कि जहाँ से लास्ट पॉइंट है, ये हमारे बैकबोन का लास्ट पॉइंट है, ये नीचे का कमर में। ठीक। अब देखिए, द स्पाइनल कॉर्ड इज ए बंडल ऑफ नर्व्स दैट टेक मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी। ठीक है, जैसे कभी हमने बताया कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये क्या होता है, बंडल ऑफ नर्व्स होती है, मतलब ढेर सारे, जैसे कि आपने तार देखा होगा। ठीक है। तार में क्या होता है, ढेर सारे पतले पतले, आप मोटा वाला तार छीलिएगा ना, तो उसमें ढेर सारे पतले पतले तार होते हैं। ठीक है। तो जो पतले पतले तार होते हैं,
तो एक तरह से क्या था, बंडल हो गया। ठीक है, तो करता क्या है, एक इस तरह से लाइन देते हैं तो वो टोटल यहाँ तक पहुँचाता है, मतलब अंदर ही अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इसी तरह से क्या करता है, ये स्पाइनल कॉर्ड हमारे मैसेज को नर्व्स के द्वारा ब्रेन तक पहुँचाता है। ठीक है, ब्रेन टू द बॉडी, फिर ब्रेन से बॉडी तक, अब बॉडी से ब्रेन तक। ठीक है, इस तरह से मैसेज को ट्रांसपोर्ट करते रहता है। अब कहते हैं द बैकबोन इज मेड अप ऑफ 33 बोन्स, बोन्स कॉल्ड वर्टेब्री। ठीक है, अभी जस्ट मैंने बताया था कि हमारे जो बैकबोन्स है इस तरह के, ये टोटल इसमें जो हड्डी होती है 33 हड्डी होती है। कितनी हड्डी होती है, 33, 33, जो कि आप दिखा हुआ। ठीक है ना, इस टोटल को हम क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं वर्टेब्री। ठीक है, सॉरी, एक को बोलते हैं वर्टेब्रा, यानी कि ये हटा दो, तो इसको कहते हैं वर्टेब्रा। और टोटल 33 हो गया, जैसे ये हो गया वर्टेब्रा, तो ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो इस जैसे जैसे ये बढ़ेगा सबको वर्टेब्री कहते हैं। ठीक है, वर्टेब्रा, वर्टेब्री। क्लियर, तो ये 33 होते हैं टोटल संख्या में। अब देखिए नेक्स्ट है, कहता है 24, है ना, 24 इन द बैक बोन आर सेपरेट बोन्स। 24 जो होती है, 33 में 24 क्या होती है, थोड़ा सेपरेट बैक बोन्स होती है। अब कहता है नेक्स्ट 5 आर फ्यूज टू गेदर, और 5 जो होता है वो एक दूसरे से जुड़ जाता है। ठीक है, फ्यूज मैंने बताया था। ठीक, जुड़ करके एक हड्डी हो जाती है, 2 हड्डी फ्यूज जुड़ करके एक हड्डी हो जाती है। ठीक, अब है एंड दे ज्वाइन दी हिप बोन्स। अब वो क्या करता है, कमर वाले ना था हिप, जिसको कमर नहीं, आपको दिखाता हूँ, हिप हिप बोन्स में जुड़ जाता है, कमर की हड्डियों में। सॉरी, यहाँ पे नहीं दे रखा है। ठीक है, कमर में जुड़ जाता है, उसको बोलते हैं हिप बोन्स। ठीक है, अब है एंड दी लोअर मोस्ट टू फोर फॉर्म ए रेसिड्यू टेल्स, और नीचे का सबसे 4 हड्डी क्या होता है, टेल मतलब पुछड़ी। मतलब ये कहा जाता है कि इंसान जो है, आपको पता है कि जानवर से डेवलप हुआ है, तो इस इंसान के पास ना पहले पुछड़ी भी हुआ करता था, वही पूछ वाला हड्डी था जो कि मैं आपको नीचे दिखा रहा था। ये देखिए, ये है ना, ये क्या है, पूछ वाला हड्डी है, जो कि अभी हम लोग इंसान हो गए तो ये पूछ हमारा गायब हो गया है, लेकिन ये पूछ यहीं पे था। ठीक है, ये जो है पूछ यहीं पे था, जो कि ये शरीर से बाहर निकला हुआ था, लेकिन हम लोग जैसे जैसे डेवलप हो गया वैसे वैसे पूछ भी गायब हो गया। ठीक, नेक्स्ट है आपका, देखो उसी में कहता रहो ऑफ 24। ठीक है, 24 में से, उसी में से कहता है, अब कहता है टॉप 7 वर्टेब्री फॉर्म द नेक, और ऊपर का जो 7 को हड्डी है वर्टेब्री, वो क्या करता है, नेक गर्दन बनाता है। गर्दन में भी हड्डी होता है ना, आपको पता ही है। तो ये 7 ऊपर में हड्डी जो क्या करता है, गर्दन बनाता है। अब नेक्स्ट कहता है दिस वर्टेब्री आर ज्वाइन टूगेदर इन सच ए वे दैट दे हेल्प द मूवमेंट ऑफ द नेक। ये जो अप एंड डाउन साइडवेज, मतलब ये सारी जो 7 जो हड्डी है, ये सब क्या करता है, सब जुड़ करके हमारे गर्दन को मूवमेंट करने में मदद करता है। ठीक है, नेक को मूवमेंट करने में, अप एंड डाउन साइडवेज। ठीक है, हमारे गर्दन को हिलने में मदद करता है। नेक्स्ट कहता है द जॉइंट्स बिटवीन दी वर्टेब्री आर मूवेबल जॉइंट्स। मतलब अब जो हड्डी है, ये हड्डी, दूसरी हड्डी, तो ये क्या हो गया, ज्वाइंट। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ज्वाइंट। और ये ज्वाइंट क्या करता है, इस हड्डी को मूवमेंट ऊपर नीचे, या इस हड्डी को ऊपर नीचे मूवमेंट करने में हेल्प करता है। ठीक है, कहता है द जॉइंट्स। ठीक, आप समझ गए होंगे जॉइंट्स किसे कहते हैं, द जॉइंट्स बिटवीन दी वर्टेब्री आर मूवेबल। हाँ, मतलब ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये मोती है और ये मोती है, तो ये दोनों के भी, और ये मोती, मतलब एक दूसरे से ये क्या होता है, मूव कर सकता है, ऊपर से मूव कर सकता है, जिस वजह से हम लोग क्या करते हैं, गर्दन को आगे पीछे दाएं बाएं कर लेते हैं। तो हड्डी क्या करती है, फिसलती है, उस जॉइंट को फिसलती है। तो अब देखिए, कहता है वर्टेब्री आर मूवेबल जॉइंट्स कॉल दी ग्लाइडिंग जॉइंट। तो इस जॉइंट को क्या कहेंगे, ग्लाइडिंग, मतलब उस पर क्या कर रही है, ग्लाइड हो रही है। ठीक है, दिस हेल्प्स इन बेंडिंग द बॉडी डाउनवर्ड्स। ठीक है, बेंडिंग दी बॉडी टूवर्ड्स, बैकवर्ड, फ्रंट, साइड में। तो ये सब हड्डी क्या करता है, हमें आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ, या घूमने में भी। देख रहे हो लोग, कमर क्या करता है, घुमाता है, कमर घुमाता है, गर्दन घुमाता है। तो ये सब
करने में ये बैकबोन क्या कर रहा है, हमें मदद करता है, वर्टेब्रा भी मदद करता है। तो इसके जॉइंट को क्या कहेंगे, ग्लाइडिंग जॉइंट। क्या कहेंगे इसके जॉइंट को, ग्लाइडिंग जॉइंट। अब देखिए, बोन्स गिव सपोर्ट टू द बॉडी, ठीक है। आपको पता है, ये शुरू में ही मैंने बताया था कि हड्डी क्या करते हैं, हमारे शरीर को सहारा देता है। यदि हड्डी ना होता तो हम ठीक से नहीं रह पाते, हमारा शरीर होता ही नहीं, गिर जाता। नेक्स्ट है चेस्ट, चेस्ट और रिब, है ना, जिसको बोलते हैं सीना, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सीना भी बोलते हैं। और इसी को रिब, रिब केज, जिस सीना में नहीं मारते हैं थाड़ा भाई, जो कि अंदर सीना में जो मारता है, तो इसी को हम बोलते हैं रिब केज, चेस्ट, ठीक। अब देखिए, द चेस्ट बोन फॉर्म ए कोन शेप। तो सीने का जो हड्डी होता है, एक गुफा की तरह होता है, कोन की तरह होता है, ठीक है। बोनी केज, केज मतलब हो गया पिंजरा, ठीक है। बोनी हड्डी का एक पिंजरा होता है, सीना जो है हमारा एक हड्डी का पिंजरा होता है, जिसमें हमारा छोटा सा दिल कैद होता है, लंग्स कैद होता है, इसमें बहुत सा डेलिकेट पार्ट क्या होता है, छुपा रहता है। द इलिप्टिकल बोन्स ऑफ द केज आर कॉल्ड रिब्स। इलिप्टिकल बोन्स मतलब ये इस तरह से होगा, ठीक। तो इस हड्डी को, हड्डी जो हमारा इस तरह का होता है, सीना में नहीं देखते हैं, जैसे कि देखिए, हमारा शरीर हड्डी क्या है, जैसे कि आपका बैकबोन है, या या आगे का सीना है, सीना ही मान एक ठो। तो क्या होता है, हड्डी आगे से निकल के पीछे जाता है, हड्डी आगे से निकल के पीछे, आगे से निकल के पीछे, जिसको बोलते हैं ना, सीना की हड्डी दिखता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है, ये क्या है, इसमें एलिप्टिकल है ये। अब कहते हैं दे आर कंप्राइज्ड ऑफ 24 बोन्स। एक्चुअली कहते हैं सीने में जो होती है 24 हड्डी होती है, ठीक है। क्या होता है, अरेंज इन 12 पेयर्स, ये 12 के जोड़ा में होता है, तब हो गया 12 दूनी 24, ठीक है। अब कहता है उसी में, मतलब टोटल जो सीने में हड्डी होता है वो 24 होता है, 10 12 के पेयर में। कहता है 10 पेयर ऑफ दिस रिब्स आर अटैच टू दी बैकबोन्स एट द हेल्प ऑफ द कार्टिलेज। मतलब कहता है 10 जोड़ा जो होता है, यानी कि 20 गो जो हड्डी होता है वो जुड़ा होता है, बैकबोन से, हड्डी से जुड़ा होता है। ये देखिए, ये जो देखिए 1 1 2 2, तो इस तरह से क्या है, ये जो हमारा 10 हड्डी है ना, मतलब 5 पेयर इधर, ये दोनों मिला हुआ है, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर। तो इसी तरह से 10 पेयर जो है पीछे रीढ़ की हड्डी में जुड़ा हुआ है, पीछे रीढ़ की हड्डी में जुड़ा हुआ है। और 1 और 2 पेयर जो है यहाँ पे, ये हड्डी ये फ्लोटिंग है, जो कि पीछे से निकल के आता है, लेकिन जुड़ा हुआ, ये देखिए इसमें नहीं जुड़ा हुआ है, वही अभी आपको दिखाएंगे, फिर देख चलते ऊपर। अब कहता है द रिब्स, उसी को बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। देखिए, द लास्ट 2 सेट ऑफ रिब्स, अंतिम का 2 जोड़ा हड्डी जो है, वो बोन्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग, उसी को हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि फ्लोटिंग रिब्स आर स्मॉलर, क्योंकि वो उसमें अटैच नहीं है, इसीलिए उसको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। और ये बहुत ही छोटा होता है, इसीलिए अटैच नहीं होता है। बोथ दी ट्रू रिब्स एंड दी फॉल्स रिब्स, दे आर अटैच टू दी स्पाइन एट द बैक, बट रिमेन फ्री इन दी फ्रंट, ठीक है। मतलब ये कहता है कि ट्रू, देखिए कहता है फ्लोटिंग रिब्स आर स्मॉलर, ठीक है। मतलब फ्लोटिंग जो हड्डी होती है वो सबसे लास्ट का जो हड्डी होता है सीने का, वो क्या होता है, छोटा होता है। देन दी बोथ ट्रू रिब्स एंड दी फॉल्स रिब्स, मतलब ऊपर का हड्डी की तुलना में छोटा होता है, जिस वजह से वो अटैच नहीं होता है, ठीक। कहता है दे आर अटैच टू दी स्पाइन एट दी बैक, वो पीछे से जुड़ा होता है, मतलब वो पीछे से जुड़ कर आगे नहीं जुड़ता है, पीछे से जुड़ कर आगे नहीं जुड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों जो है, ये नीचे, आप नीचे से पेट से थोड़ा गौर करेंगे ना, हाथ लगाएंगे तो आपको दिखाई देगा, ठीक है। कहते हैं दे आर अटैच टू दी स्पाइन एट द बैक बट रिमेन फ्री इन दी फ्रंट, परंतु आगे से क्या होता है, फ्री होती है। जैसे कि अभी मैंने कहा था, ये हड्डी और ये हड्डी, देखिए पीछे से आया यहाँ रुक गया, पीछे से आया और यहाँ रुक गया, तो मतलब क्या कहते हैं, बैकबोन में से जुड़ा हुआ है, बैकबोन से जुड़ा हुआ है, लेकिन आगे क्या है, फ्री है, ठीक। चलिए अब आगे देखिए, कहता है द रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट लंग्स। अभी जस्ट मैंने आपको बोला था कि जो रिब्स है क्या करता है, हमारा छोटा सा दिल को संभाल के रखता है, हमारे लंग्स को, सांस जिससे हम लेते हैं उसको संभाल के रखता है, किससे, ताकि उसको इंजरी ना हो जाए, उसे चोट ना लग जाए, हमारा दिल घायल ना हो जाए, हमारा दिल टूट ना जाए, ठीक है। एंड शॉक, या हम उसे कुछ झटका ना लगे, दैट माइट डैमेज देम, ताकि जो उसे नुकसान पहुंचाए। तो इस सब चीज़ों से हमारा दिल को क्या करता है, अति रिब केस क्या करता है, बचा के रखता है, ठीक है। अब आइए शोल्डर बोन्स, कंधे का
ठीक है, कंधे का हड्डी। कहते हैं द शोल्डर या बोन्स कंसिस्ट ऑफ टू बोन्स। ये जो शोल्डर होती है हमारा, इस शोल्डर में, प्रत्येक शोल्डर में दो दो हड्डी होती है। तो पहला है आपका क्लैविकल, क्लैविकल्स। क्या नाम है? क्लैविकल्स। आगे देखिए, क्लेविकल्स को क्या कहेंगे? कॉलर बोन्स। ठीक ना, तब ना इसी के नाम से बना है कॉलर, है ना। हम लोग जो शर्ट पहनते हैं कहते हैं कॉलर ठीक कर लो, तो इसी हड्डी से ही बना है कॉलर बोन्स। ठीक है, अब देखिए एंड कहता है एस्केपुला। एस्केपुला जिसको बोलता है शोल्डर ब्लेड। ठीक है, मतलब एक हो गया कॉलर, कॉलर बोन, एक हो गया शोल्डर ब्लेड। ठीक है, अब देखिए कहता है द अपर बोन ऑफ द आर्म इज अटैच टू द स्पाइन बाय द कॉलर बोन्स। मतलब कहता है हाथ की जो ऊपर वाला हड्डी होती है, ये देखिए, है ना, देखिए हाथ का जो ऊपर वाला हड्डी होती है वो स्पाइन से, देखिए लिखा हुआ ना एस पे, एस्केपुला, है ना, यहाँ पे एस्केपुला है, एस्केपुला, क्लेविकल्स, ये सब यहाँ पे, ये देखिए कॉलर बोन्स, ये सब चेक क्या है, ये सब इस हड्डी से यहाँ पे सब जुड़ा हुआ है। ठीक, आगे देखिए कहता है by the spine collars and the shoulder blades. Each collar bone is attached to the shoulder blades and the breastbone. और प्रत्येक क्या होती है ये कॉलर हड्डी सीने से, ये सीने में से, सीने से जुड़ा हुआ है, ये यहाँ से सीने से जुड़ा हुआ है। ठीक, यहाँ पे सीने से जुड़ा हुआ और ये कॉलर से जुड़ा हुआ है ताकि हमारा हाथ गिर ना जाए फ्रीली। ठीक, अब आगे देखिए कहता है द शोल्डर ब्लेड्स एंड द कॉलर बोन्स not only give shape to the shoulder but also help in the movement of arm। तो ये जो शोल्डर ब्लेड है, ये जो कॉलर बोन हड्डी है, ये सिर्फ हमें शेप और शेप ही नहीं देता है हमारे कॉलर को, शोल्डर को, बट ये करता क्या, हेल्प भी करता है क्या चीज़ में? मूवमेंट करने में, हाथ को हिलाने में, आगे पीछे करने में, चलाने में से हेल्प भी करता है। ठीक है, अब देखिए बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड हैंड्स। आर्म्स, आप से समझ गए, आर्म्स मतलब हाथ है, हैंड मतलब भी हाथ। तो कहते हैं हाथ की जो हड्डियां होती है इसके बारे में देखते हैं। कहते हैं द आर्म्स हैज टू पार्ट। हमारे जो हाथ होते हैं इसमें दो हिस्से होते हैं, द अपर आर्म्स एंड द लोअर आर्म्स। ठीक है, अपर आर्म्स एंड द फोर आर्म्स, सॉरी जिसको फोर आर्म, फोर आर्म मीन्स हो गया आगे वाला हाथ। दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये जो हमारा हाथ का फिगर है, ये हो गया आपका अपर आर्म्स, ये हो गया फोर आर्म्स। फोर मतलब जो आगे है, ठीक है, हाँ जो आगे, जो जो पहले टच करेगा किसी चीज में, तो हो गया फोर आर्म्स, हो गया अपर आर्म्स। समझ गए आप लोग? चलिए नेक्स्ट देखिए, कहते हैं इसमें दे आर ज्वाइन एट द एल्बो। ये दोनों कहाँ जुड़ा हुआ है? एल्बो, केहनी पे, ऊपर की हड्डी और ये नीचे की हड्डी, मतलब अपर आर्म्स एंड फोर आर्म्स कहाँ जुड़ी हुई है? एल्बो में, केहनी में जुड़ा हुआ है। ठीक है, वन बोन रन थ्रो दी अपर आर्म्स वाइल टू बोन्स गिव शेप ऑफ द फॉर्म फोर आर्म्स। मतलब कहता है कि ऊपर से जो है ना, ये देखिए इस हड्डी में, अपर आर्म्स में सिर्फ इसमें एक ही हड्डी है, ठीक है, जो कि ऊपर से आया एल्बो तक का रुक गया है। ठीक, इसमें एक ही हड्डी है, लेकिन जब यहाँ से नीचे जो है हमारा फोर आर्म, यहाँ पे दो हड्डी है। देखिए गौर से देखिए, एक ये हड्डी है, एक ये हड्डी है, मतलब कितना? दो हड्डी है। क्या कहते हैं इसको? सपोर्ट करते हैं हाथ को घूमने में, चलाने में, यही दोनों मिलके और हमारा फोर आर्म बनाता है। ठीक, अब कहता है दी बोन्स ऑफ दी फोर आर्म्स, मतलब इसकी हड्डी जो है, आर ऑल्सो अटैच टू दी रिस्ट। ये जो हमारा कलाई है, ये जो कलाई है, ये दोनों हड्डी, ये हड्डी और ये हड्डी क्या है, ये हमारी कलाई में जुड़ी हुई है, विच इज फाउंड बाय द मेनली स्मॉल बोन, जो कि इसमें क्या है, सिर्फ छोटे 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 हड्डियों से मिलकर बना हुआ। ठीक, अब देखिए कहता है फाइव लॉन्ग बोन्स फॉर्म दी पाम। ये जो पांच बड़ी बड़ी हड्डी है, वन टू थ्री फोर फाइव, मतलब पांच उंगली है ना, ये जो पांच बड़े बड़े हड्डी है, ये क्या किया, हमारे हथेली, तलहत्ती को बनाया। ठीक ना, तलहत्ती को। एच फिंगर हैज, प्रत्येक फिंगर के पास, अब देखिए क्या कहता है, थ्री थ्री बोन्स, प्रत्येक उंगली के पास तीन तीन हड्डी होता है। अब गौर से देखिए, वन, है ना, टू, थ्री, देखिए वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, है ना। तो कहता है कि प्रत्येक उंगली के पास कितने कितने हड्डियां हैं? पांच। प्रत्येक उंगली के पास तीन तीन हड्डियां हैं। ठीक है, थ्री बोन्स, वाइल थंब हैज ओनली टू बोन्स, जबकि सिर्फ
इसमें क्या है, अंगूठा में 2 हड्डी है, सब में 3-3 है, सिर्फ अंगूठा में क्या है, 2 है। अब देखिए नीचे, अब कैल्शियम इज, चलो ये भी पढ़ लेते हैं, फन फैक्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई कोई चीज़ में। कहता है कैल्शियम, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कैल्शियम किस में मिलता है, दूध में मिलता है और केला में मिलता है, ठीक है, इसमें सब आप खाइए तो अच्छा होगा। कहता है कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर लॉन्ग स्ट्रॉन्ग हेल्दी बोन्स। कहता है कि कैल्शियम क्या होता है, बहुत ही ज़रूरत होता है किसके लिए, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हड्डी के लिए, हेल्दी बोन्स के लिए, ठीक है। शरीर में जो हमारे हड्डी है उसको मजबूत रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, कैल्शियम का लेना चाहिए। कहते हैं 99% ऑफ दी कैल्शियम इज इन आवर बॉडी इज इन आवर बोन्स एंड टीथ। मतलब 99% जो हमारे शरीर में जो कैल्शियम का प्रोडक्ट है, कैल्शियम से जो बना चीज़ है, वो है हमारा हड्डी और दांत, ठीक है, हड्डी और दांत जो कि कैल्शियम का बना होता है। इसीलिए हमें कैल्शियम वाला सामान खाना चाहिए ताकि हमारा शरीर स्ट्रांग रह सके, ठीक है। अब आगे देखिए, द हिप बोन्स, ठीक है, नीचे कमर का हड्डी को हम हिप बोन्स बोलते हैं, जिसमें हमारा पाँव बना रहे, जुड़ा हुआ है। कहता है इच हिप बोन इज फॉर्म्ड बाय द 3 बोन्स फ्यूज्ड टुगेदर। प्रत्येक जो हिप बोन्स बनी है उसमें 3 हड्डी जुड़ करके एक हड्डी हिप बोन बनी है। कहता है द 2 हिप बोन्स आर ज्वाइंट टू दी वर्टेब्री इन दी हिप रीजन, ठीक है। अब ये दोनों क्या किया है, हिप रीजन मतलब दिखाएंगे आपको उस पेज पे, ठीक है। मतलब ये इस तरह का आपका ये क्या है, हिप है ये, ठीक। तो ऊपर से यहाँ पे ये वर्टेब्री कॉलम आया जो जुड़ गया, हमारा हमारा ये कमर है और नीचे ये टांग है, ठीक है, ये आपका टांग है। तो और बीच में ये हिप, ये बैक बोन है जो कि ऊपर हमारा मुंडी शरीर जाएगा, ये आपका टांग है, कमर है, ठीक, ये आपका लेग है। तो ये यही हो गया आपका हिप बोन, ठीक, यही हो गया आपका हिप बोन, इसी को बोलते हैं हम हिप बोन, ठीक है। देखिए कहता है द टू हिप बोन्स आर ज्वाइंट टू दी वर्टेब्री, अभी जैसे बताया ना बीच बीच वाला वर्टेब्री, इन द हिप रीजन, और जहाँ पे था उसको क्या कहते थे, हिप रीजन बोलते थे इसको, इसको बोलेंगे हिप रीजन, ठीक। दिस हिप बोन्स एंड vertebrae आर joined टू फॉर्म दी pelvic girdle। और जहाँ पे है देखिए, अब मिल गया ना pelvic girdle, ये जो हमारा क्या है, हिप रीजन वाली है, देखिए इसको बोलते हैं हिप रीजन, जहाँ पे हमारा बैकबोन क्या आता है और इसमें जुड़ जाता है, और यही आपका हिप बोन्स, ये क्या आपका हिप बोन्स। और ये देखिए जो खड्डा है इसी में हमारा क्या है, टांग फंसा हुआ है, नीचे से गोर आके इसमें अटैच है, नीचे से गोर आकर के इसमें अटैच है, ठीक है, ये हमारा कमर का हड्डी है, और ये हमारा हिप रीजन, इसको ही हिप रीजन कहते हैं, ऊपर से आया ज्वाइंट हो गया, ठीक है। अब इसमें पढ़ सकते हैं, ये हमारा मेल का है, ये फीमेल का बता रहा है, मेल हड्डी फीमेल बड्डी हड्डी। अब है आपका ऊपर से देखते हैं, कहता है पेल्विक ग्रिडल, कहता है वर्टेब्रल जॉइंट टू फॉर्म द इस टोटल को आप पेल्विक ग्रिडल कहेंगे, ठीक है। तब पेल्विक ग्रिडल ये जो पूरा मिलके क्या करता है, हमें हेल्प करता है किस चीज़ में, चलने में, दौड़ने में, खड़े होने में या बैठने में, ये पूरे ही ये क्या है, पेल्विक ग्रिडल जो है इन सब चीज़ को करने में मदद करता है, बैठने में। इट सपोज द वेट ऑफ द बॉडी, और यही है जो हमारे पूरे शरीर के वजन को थाम के रहता है। व्हेन वी स्टैंड, जब हम कभी खड़े होते हैं या बैठते हैं, एंड ट्रांसमिट द मूवमेंट्स ऑफ द लेग्स टू दी होल बॉडी, और हमारे शरीर के सभी मूवमेंट को, गति को ये क्या करता है, रोक करके रखता है। हम जब चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, खड़े होते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सारे मूवमेंट की गति को, वजन को यही है पेल्विक ग्रिडल जो कि संभाल के रखता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे पेल्विक ग्रिडल। अब इसके बाद हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।